संत बोले मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है कि तेरा चोट लगा कि नहीं लगा। तो वो आदमी बोले संत से कि चोट भला दिखता है क्या? तो संत ने जवाब दिया, बहुत बढ़िया जवाब, जिस तरह से चोट नहीं दिखाई देता है, लगा, महसूस किया, जिस तरह से चोट दिखाई नहीं देते हैं उसी तरह से हमारे परमात्मा दिखाई तो नहीं देते हैं लेकिन महसूस किया जाता है। उसी प्रकार देवता हमारे हिंदू सनातन धर्म में दो हैं। कौन सा? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। जो दिखाई दे, दिखाई कौन देते हैं? तो सूर्य। दिखाई कौन देते हैं? तो सूर्य, जो सुबह निकलते हैं, जिसे भास्कर भी कहते हैं, दिखाई देते हैं सूर्य। दिखाई देते हैं गाय, गौ माता, दिखाई देते हैं अग्नि। कौन कौन दिखाई देते हैं? गाय, सूर्य, अग्नि, गंगा, ये प्रत्यक्ष देवता है। ब्राह्मण, ये प्रत्यक्ष देवता है। और दिखाई कौन नहीं देते हैं? नारायण, विष्णु भगवान। कहाँ है? तो जल के भीतर में। ऐसा हम जानते हैं, ऐसा हम जानते हैं कि जल के भीतर में भगवान विष्णु जी हैं, पर हम देख नहीं सकते। जानते हैं कि भगवान विष्णु जी हैं। वो हो गए अप्रत्यक्ष देवता, जो दिखाई ना दे लेकिन महसूस किया जाए। तो भव भास्कर, गौ से ज्ञान। माता जहां जाए तो पीछे पीछे आप देखते होंगे कि छोटे छोटे बच्चे जाते हैं माता के पीछे, लेकिन जहां माँ ना जाए तो वहां बच्चा जाएंगे क्या? कभी भी नहीं जाएंगे। छोटे से बच्चे जो होते हैं, बच्चे बड़े हो जाए तो अलग बात है, माँ कहेंगे कि फलाने जगह ना जाओ तो बच्चे जाएंगे। तो क्या कहते हैं? छोटे बच्चे। माँ है भक्ति, माँ है भक्ति, और बेटा का नाम है ज्ञान वैराग्य। तो भव से भास्कर सूर्य का भी संकेत देते हैं। भव से भक्ति भी है, भव से भास्कर, भव से भक्ति। गो ज्ञान। जब तक हमको ज्ञान नहीं होगा भीतर में, तब तक भीतर अंधेरा है। ज्ञान, वो से वैराग्य, तो से त्याग। भक्ति प्राप्त करने के लिए कुछ न कुछ तो त्याग करना होगा। जब कमाने के लिए जाते हैं तो पहले कुछ लगाते हैं तब कमाते हैं। परम धन को कमाने के लिए, वैष्णव धन को कमाने के लिए पहले कुछ न कुछ लगाना पड़ेगा। तो एक बार नैमिषारण्य में बहुत बड़ा सभा हुआ। उस सभा में दूर दराज से संत आए, ऋषि आए, देवतागण आए। सत्संग के आयोजन किए गए। तमाम संत आए और सत्संग का आयोजन किया गया। देखिए, जहां सत्य का संग हो, भले कहते हैं जिसकी गारी राम भरोसे, डोल भले सकते हैं डूब नहीं सकती। राम जी की भरोसे गाड़ी को रखिए। हाँ, माने कि जीवन के समुंदर में तूफान भी आते हैं। जीवन के समुंदर में बहुत बड़ा तूफान आता है, लेकिन राम जी पार लगाते हैं। राम के भरोसे अपने गाड़ी रखिए। सत्संग कीजिए, सत्संग के रसपान कीजिए। अभी जो ये सत्संग हो रहा है, यह सत्संग बहुत साल पहले, बहुत हजार साल पहले यह सत्संग हुआ नैमिषारण्य में। और नैमिषारण्य में जाके जितने भी हमारे सनातन ऋषि हैं, संत शिरोमणि हैं, सभी वहां पर पहुंचे, सभी का आगमन हुआ और वहां सत्संग का आयोजन किया गया। सत्संग जहां हो, कहते हैं सट सुत रही सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। सठ जो है वो भी सत्संग को पाकर सुधर जाते हैं।
अगर एक साधु 4 चोर के साथ घूमने लगे तो वो भी चोर ही कहलाएगा, लेकिन साधु के साथ अगर चोर घूमने लगे तो वो चोर भी साधु ही कहलाता है। यही है सत्संग। सत्संग में यह हुआ कि महाराज सूत जी आए और सूत जी से सभी ऋषियों ने हाथ जोड़ के प्रणाम करके पूछा, हे महाराज, आज तक तो आप बहुत सारे कथा सुनाए हैं, सत्संग सुनाए हैं, ज्ञान की बात बतलाए हैं, लेकिन आज हमें कृपा करके बतलाइए कि जो नवरात्रि में 9 दिन के नव दुर्गा के रूप का हम लोग पूजन करते हैं, व्रत करते हैं, हर घर में कलश बैठता है, वो माँ है कौन जिसको हम माँ कहते हैं? उनके गुणगान सुनने का मन कर रहा है। सूत जी प्रफुल्लित हो गए, खुशी हो गए। जब भी कोई बुद्धिमान व्यक्ति से आप भगवान की कथा सुनाने के लिए बोलेंगे तो भगवान की कथा सुनाने के लिए वो प्रफुल्लित हो जाते हैं, खुशी हो जाते हैं, खुशी से सुनाते हैं। सूत जी का मन प्रसन्न हो गया, खुशी से मग्न हो गए और सूत जी कथा सुनाने लगे 88,000 संत शिरोमणि को। 88,000 संत शिरोमणि को क्या कथा सुनाते हैं? तो कथा में है, नमस्तोभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने भूतावासाय भूताय पराय परमात्मने। हे ऋषियों, ध्यान से सुनो, हम आप सबको एक कथा सुनाते हैं। वो कथा कौन सा है? तो जिनका नाम है श्रीमद् देवी भागवत कथा। उन देवी भागवत कथा के रसपान करो, क्योंकि कहते हैं पीवत भागवत रसमलायम। इस रस को पीने के लिए वैसा मन चाहिए। आप कितने ही रस को पिए, लेकिन भागवत के आगे सभी रस बेकार है। तो देवी भागवत के रसपान कराते हैं। अब महाराज भागवत कथा भी होता है, श्रीमद् भागवत कथा। तो श्रीमद् भागवत कथा में जर की बात बहुत कम है, लेकिन देवी भागवत कथा में जर की बात। अब बोले जर की बात क्या? तो हम लोग कहते हैं विजयादशमी। विजयादशमी तो जानते हैं, सब जानते हैं, लेकिन इनका नाम क्यों पड़ा विजयादशमी? तो भगवान राम जी यानी एक छत्री भगवान श्री राम जी, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी, रावण से युद्ध करने के लिए मन में तो ठान दिया। जैसे आज ग्रामवासी मिलकर के मन में ठाने कि मंदिर प्रांगण में भागवत कथा होना चाहिए, अब मन में जो ठान देंगे तो भगवान ने चाहा तो वो अवश्य पूरा होगा। तो सभी ने मन में ठाना, भगवान राम जी मन में ठान दिए कि राम रावण के वध करेंगे। इतने बड़े विद्वान, प्रचंड विद्वान, कर्मकांडी रावण कैसे वध करें, कौन से सहारा हो? तो भगवान श्री रामचंद्र जी भी जानते हैं कि शक्ति के बगैर सब नर खाली है, नारी खाली है। जहां भी वो शक्ति चाहिए, एक लकड़ी को भी अगर हम काट के लाते हैं तो देखते हैं कि इस लकड़ी में कितना ताकत है, दम है कि नहीं है। और इतना बड़ा संकल्प ले लिए। तो भगवान राम भी 9 दिन उपवास रख के कलश बिठा करके माता जननी के पूजन किए, और जिनसे मां प्रसन्न हुई तो 10वें दिन उनको विजय प्राप्ति हुई, जिन्हें हम विजयादशमी के नाम से जानते हैं। तो ऋषियों ने कहा कि आप लोग शांतिपूर्ण मन बनाकर कथा को सुने। श्रीमद् देवी भागवत कथा, देवी भागवत का देवी वर्णन है और भगवती जगदम्बा आदि शक्ति स्वरूपा है, आद्य शक्ति, जिनके
सिवा संसार में कोई शक्ति, जिनके आगे दूसरा कोई शक्ति ना टिक पाए, उन्हें ही कहते हैं आद्य शक्ति। देवी भागवत कथा। सभी संत ऋषि प्रणाम किया, कथा शुरू हुई, कथा शुभारंभ हुआ। और सबसे पहले श्लोक में गणेश जी लिखते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हे सज्जनों, जो किसी से न सुलझे, जो किसी से न सुलझे वो सुलझता है माता जगदम्बा से। सभी देवता परेशान हो जाए तो माता आदि शक्ति आके सुलझाती है, वरना जहां मां ना हो उन बच्चे का क्या हाल होता है आप भी जानते हैं। जहां मां ना हो उन बच्चों का क्या हाल होता है। तो सुलझते हैं माता से ही। देवता भी ललाहित होते हैं मां के दर्शन करने के लिए। बोल दे सच्ची दरबार की मैया शेरा वाली की बोले जय जगदम्बा भवानी जय। सब कोई बैठे। एक सुंदर सा, जब भागवत की कथा हो तो एक सुंदर सा मंच बनाए, रेशमदार गद्दी लगाए व्यास जी के लिए। क्यों? तो व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्म विधेयः वसिष्ठाय नमो नमः। व्यास जो है विष्णु के एक अवतार में से है, और व्यास जी ही परम भागवत कथा को लिखे हैं। परम भागवत कथा। तो जब भागवत के आयोजन हो तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले व्यास जी को आमंत्रित करें, उनके बाद अमुक तिथि में यह भागवत कथा होने जा रहा है, जगह जगह न्योता भेजवाएं। विद्वान प्रकंड पंडित को बुलाकर, आचार्य को बुलाकर भागवत की पूजन करवाएं श्रद्धा से। उनके बाद कथा बैठ करके श्रवण करें। भागवत कथा और देवी भागवत कथा में अंतर क्या है? तो भागवत कथा जब राजा परीक्षित को श्राप लगे थे श्रृंगी ऋषि का, तो भागवत कथा सुनाने के लिए सुखदेव मुनि आए थे, यानी बेटा, व्यास जी के बेटा है सुखदेव मुनि। बेटा आए थे, व्यास जी के पुत्र जो हैं वो कथा सुनाए किसको? तो राजा परीक्षित को। और देवी भागवत कथा कौन सुना रहे हैं? तो व्यास जी खुद, मतलब व्यास जी अपना ही कथा सुना रहे हैं। कौन? किसको? तो राजा जन्मेजय को। राजा परीक्षित के बेटा जो हैं वो है राजा जन्मेजय, उनको कथा सुना रहे हैं। यानी पिताजी सुने थे बेटा के मुंह से और बेटा सुन रहे हैं बाप के मुंह से, कथा सुना रहे हैं। क्यों सुना रहे हैं? तो जब राजा परीक्षित को श्राप लगा कि 7 दिन में तुम्हें कालिया नाग तक्षक आके डस लेगा, सांप के काटने से मरोगे। कहते हैं मिथ्या न होई देव ऋषि वाणी। देवता जो कह दे, ऋषि जो कह दे, ब्राह्मण जो कह दे, वो होना ही होना है। तुम मर जाओगे, मिथ्या न होई देव ऋषि वाणी। अब आजकल कोई कह दे कि 7 दिन में मरने वाले हैं, तो सबसे पहले वो क्या प्रयास करेंगे जानते हैं? कि ये जो मरने वाले हैं अगर जान जाए तो सबसे पहले जो बैंक बैलेंस है उसको क्लियर करेंगे।
लेकिन राजा परीक्षित क्या सोचते हैं कि 7 दिन बाद तो हम मर जाएंगे, 7 दिन बाद तो इस शरीर का त्याग होगा, बेकार हो जाएगा यह शरीर। जब अपना शरीर भी अपना साथ नहीं देंगे तो इस शरीर के रहने से फायदा क्या। इसलिए हमें संतों का सहारा लेना चाहिए। क्या कहते हैं, हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए। अब देखिए, संत को आनंद रहते हैं, मग्न रहते हैं, परम मग्न रहते हैं, विधाता जो देते हैं वही खाते हैं, परम संतुष्ट रहते हैं।